अचानक से मोहिनी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण जब रोहन मोहिनी को दिखाने के लिए अस्पताल लेकर जाता तो डॉक्टर ने बताया, खुशखबरी है, मोहिनी प्रेग्नेंट है। यह सुन मोहिनी और रोहन दोनों खुश होते। फिर डॉक्टर बताते, पर इस परिस्थिति में आपको मोहिनी का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है। अच्छा होगा कि आप किसी को बुला लें इनकी देखभाल के लिए। आप तो ऑफिस चले जाएंगे, तो कोई तो होना चाहिए इनके पास इनकी केयर के लिए। डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते और वह दोनों घर आ जाते। तभी रोहन के पास उसके बॉस का फ़ोन आता और वह उससे शहर के बाहर ज़रूरी मीटिंग पर जाने के लिए कहते। रोहन अपने बॉस को मना करता तो बॉस कहते, आखिरी वक्त पर तुम कैसे मना कर सकते हो? और यदि तुम नहीं गए तो जिस प्रमोशन के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे थे वह तुम्हें नहीं मिलेगा। जिसे सुन रोहन परेशान हो जाता और तभी मोहिनी रोहन से कहती, क्यों ना हम माँ जी को बुला लें। इतना सुन रोहन गुस्सा होते हुए कहता, माँ को बुलाने के लिए तुम कह रही हो? अब तुम्हें उनके यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं होगी। भूल गई इसके पहले जब माँ बापूजी 2 दिन को रुकने के लिए आए थे तो किस तरह अपमान कर तुमने उन्हें जाने के लिए मजबूर कर दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यही सोचती हो माँ और बापूजी यहाँ आएंगे? तब मोहिनी कहती, हाँ आएंगे और ज़रूर आएंगे। जब माँ जी बापूजी को पता चलेगा वह दोनों दादा दादी बनने वाले हैं तो वह दोनों क्यों नहीं आएंगे। और जो बात हो गई उसे भूल जाओ। मैं अपनी गलती के लिए माँ जी बापूजी से माफ़ी मांग लूँगी, उनके चरण पकड़ लूँगी तुम और माफ़ी मांगोगी। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता और मोहिनी मन में कहती, सच कहा पतिदेव, मैं उनसे माफ़ी मांगना नहीं चाहती और मैंने उनसे झगड़ा भी इसलिए किया था कि दोबारा ज़िंदगी में उनकी शकल ना देखना पड़े। पर कहते हैं ज़रूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी और काम हो जाने पर उन्हें घर से बेदखल कर दूँगी। कहते हुए मोहिनी हंसने लगती और अपने सास ससुर को फ़ोन लगाकर उनसे माफ़ी मांगती और सासू माँ से आने का निवेदन करती। दादा दादी बनने की खबर से कुसुम जी और हर्ष जी दोनों बहुत खुश थे और कुसुम जी तो आने को तैयार भी थीं, पर हर्ष जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वह अपनी पत्नी को समझाते, आज बहू को हमारी ज़रूरत है इसलिए वह हमें बुला रही है और ज़रूरत पूरी होने पर वह हमसे मुंह फेर लेगी। फिर जो दुख होगा वह तुम सहन नहीं कर पाओगी। पर कुसुम जी तो हर्ष जी की बात को सुनने को तैयार नहीं थी और कहती, दुख तो तब होगा जब मैं अपने पोते पोती को गोद में खिला नहीं पाऊंगी। दुख तो तब होगा जब बहू के ज़रूरत के वक्त मैं उसके साथ नहीं होंगी। हर्ष जी कुसुम जी की आगे हार मान जाते और उन्हें छोड़ने शहर छोड़कर चले जाते और वापस गांव आ जाते। रोहन अपनी माँ के आने से चिंता मुक्त हो जाता और ऑफिस के काम से दूसरे शहर चले जाता। मोहिनी अपनी सास के आने से खुश थी और अब तो जैसे उसे मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। खुद तो वैद्य से हिरती नहीं थी और सास से अपनी फरमाइश पूरी करवाती। जब जो खाना तो बनवाना और मार्केट से मंगवाना और दिन भर अपनी माँ से फ़ोन पर बात करना और अपनी सास को परेशान करने के नए बहाने ढूंढना। सासू माँ, क्या आप हर दिन यही रूखा सूखा खाना बनाती रहती हैं? मेरा यह सब खाने का मन नहीं है। और जब कुसुम जी कहती,
बहू अभी खा ले, शाम को कुछ और बना दूंगी। तब मोहिनी मुंह बनाकर उठकर जाती और कहती, नहीं बनाना तो साफ साफ कह दीजिए, मैं भी यह खाना नहीं खाऊंगी और दिन भर भूखी बनी रहूंगी। नहीं बहू, ऐसी हालत में तुम्हारा भूखा बना रहना सही नहीं होगा, तो क्या करूं? आप तो चाहती हैं मैं भूखी रहूं, इसलिए तो कभी मेरे मन का बनता नहीं है। बोलो बहू, क्या खाना है तुम्हें? मैं बना दूंगी छोले भटूरे, पर बहू उसके लिए तो छोले कराने पड़ेंगे। तो ठीक है, मटर पनीर और पुलाव बना दीजिए। बहू, पनीर तो घर पर है नहीं, तो ठीक है, मैं भूखी रह जाती हूँ, कुछ मत बनाइए। कहते हुए मोहिनी गुस्से में कमरे में चली जाती और कमरे को लॉक कर देती। कुसुम जी के वार वार कहने पर भी वह दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर कुसुम जी मार्केट से पनीर लेकर आती और मटर पनीर और पुलाव बनाती, और वहाँ मोहिनी अपनी माँ से फर खाते हुए कहती, माँ जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने करा। अब गई है बुढ़िया पनीर लेने, रखता है खाना बनाने रखी है। तभी थोड़ी देर में कुसुम जी अपनी बहू को आवाज़ लगाकर बाहर बुलाती और उसे खाना सर्व करती। तभी मोहिनी कहती, यदि मुझसे पूछकर खाना बनाती तो मुझे इतनी देर भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता, मैं और मेरा बच्चा भूखा रहे उससे। अब उस दिन से मोहिनी से पूछकर खाना बनता और मोहिनी जाता तर वही फल और सब्जी ही खाने के लिए कहती जो घर पर मौजूद ना हो। जब रॉकी घर नहीं हो तो उसे रॉकी का हलवा खाना पड़ता। इसी तरह परेशान कर 9 महीने निकल जाते और मोहिनी प्यारे बेटे को जन्म देती। फिर शुरू मेहमान और रिश्तेदारों का आना। सब मोहिनी के बेटे को देखने आते और सासू माँ की दिन भर आओ भगत में कंडीशन खराब हो जाती। अब बच्चा रोता तो मोहिनी कहती, मुझसे नहीं संभाला जाता, आप इसकी दाती हैं, आप ही संभालिए। अब तो रात की नींद भी पूरी नहीं होती। फिर जब मोहिनी की सहेली मोहिनी को और उसके बच्चे को देखने आती तो मोहिनी की सहेली मनीषा कहती, मोहिनी कुछ भी कहे, तू बहुत लकी है जो तेरी और तेरे बेटे की इतनी केयर करती है तेरी सास। पूरे 9 महीने कितनी देखभाल की तेरी, और अब अभी भी कर रही है, पलंग से उठने नहीं देती। भगवान करे ऐसी सास सबको मिले। तभी वहाँ कुसुम जी आती और अपनी तारीफ सुन खुश होती। मोहिनी कुसुम जी को देख अनदेखा करते हुए कहती, अरे वही मेरी सास नहीं, मेरी नौकरानी है, और मेरी सास कोई अच्छी नहीं है, बस मुझे मेरी सास से काम कराना आता है। देखना चाहोगी कैसे मैं अपनी सास को उंगली पर नचाती हूँ। तभी मोहिनी कहती, अरे सासू माँ, आप कब आई? मैं तो बस अपनी सहेली से आपकी तारीफ कर रही थी। कहते हुए मोहिनी पानी का गिलास हाथ से छोड़ती और कहती, सासू माँ आप इसे साफ कर दीजिए, अब मैं तो यह कर नहीं सकती। अब कुसुम जी की सीमा के बाहर था और वह अपनी बहू से कहती, बहू मैंने सोचा था कि तुम कभी बदल जाओगी, पर आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम जैसी नीच लड़की कभी नहीं बदल सकती। तुम्हारे बापूजी ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ नहीं आऊँ। आज तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इससे तुम मुझे यहाँ बुला रही हो और ज़रूरत पूरी होने पर भूल जाओगी। पर मैंने उनकी नहीं सुनी। तुमने वही किया। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी। कहते हुए कुसुम जी चली जाती। तब मोहिनी कहती, मैंने तो यह नाटक किया ही इसलिए था कि आप यहाँ से चली जाओ। अब मैं अपनी माँ को बुलाती हूँ। और जब मोहिनी
अपनी माँ को फ़ोन करती तो उसकी माँ कहती, बेटी क्या ज़रूरत थी तुझे अपनी सास को इतनी जल्दी भगाने की? कम से कम मुन्ना को थोड़ा बड़ा हो जाने देती। अब तू अकेले कैसे मैनेज करेगी? इसलिए तो माँ आपको बुला रही हूँ। मोहिनी ने कहा, पर बेटी मैं नहीं आ सकती, मेरी कमर में दर्द रहता है। कहते हुए मोहिनी की माँ फ़ोन रख देती और अब मोहिनी का फ़ोन भी कम उठाती। मोहिनी सोचती, मैं अपनी माँ के कहने पर अपनी सास से दूर हो गई और आज मुझे उनकी ज़रूरत है तो मेरी माँ ने हाथ पीछे कर लिया और जो सास दोनों हाथ फहराए मेरा स्वागत कर रही थी उसको अपमान कर मैंने घर से निकाल दिया। ससुराल वालों ने साथ छोड़ा तो मायका अपने आप छूट गया। मोहिनी अपनी सास से माफ़ी मांगना चाहती थी पर अब मोहिनी का गुनाह इतना बढ़ चुका था कि वह माफ़ी मांगने लायक भी नहीं थी और अब उसका पति भी उससे नाराज बना रहता। आखिर कोई बेटा शादी इसलिए नहीं करता कि उसकी पत्नी आकर उसके माँ बाप का अपमान करे। आप सभी किस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।